नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्राणायाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा आए दिन होते रहते हैं और इसको लेकर के कई द्वंद्व पैदा होते हैं और इस तरह के सवाल आते हैं हर दिन यूट्यूब के योग गुरु धीरज चैनल पर, जिससे पता लगता है कि लोगों के अंदर अभी दुविधा है। इसलिए आज महज एक सांस के जरिए प्राणायाम से संबंधित सारे ज्ञान और विज्ञान को समझते हैं, सारे खेल को समझते हैं। दरअसल प्राण और आयाम इन दो शब्दों से मिलकर प्राणायाम बना है, यानी प्राण को यानी वाइटल एनर्जी फोर्स जो सूक्ष्म ऊर्जा है हमारे, उसको आयाम करना। तो वाजिब तौर पर जब हम सांस की प्रक्रिया को बहुत जल्द करते हैं तो वह प्राणायाम नहीं हो सकता है। जब हम बहुत धीरे सांस लेंगे तभी वो हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को भरेगा और फिर वो ऑक्सीजन पूरे शरीर को संचार हो करके हमें ऊर्जा देगी, जीवन देगा, प्राण देगा। ऑक्सीजन की कमी से ही तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। जिस भी अंग को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है उसकी आयुष कम हो जाती है, वो बीमार पड़ने लगता है। इसीलिए आसन हम इसीलिए करते हैं ताकि प्राण के दौर दरवाजे खोले जा सकें, प्राणायाम के जरिए और पहुंचाए जा सकें। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि प्राणायाम की असली सीख को समझें। आप देखेंगे कि क्या होता है, हम जल्दी से सांस लेते हैं, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, तो ये ऑक्सीजन को हम भर नहीं पाए। ऐसा कई बार आप टीवी चैनलों पे देखते होंगे, इस तरह से सांस लिया जाता है। अब मैं सिर्फ एक सांस लेके दिखाता हूँ और मैं आपको समझाऊंगा कि और किन किन बातों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो प्राणायाम का समुचित लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके उलट कुछ दिक्कतें ही पैदा होगी, क्योंकि गलत चीज़ सही रिजल्ट नहीं दे सकता है। देखेंगे, एक मैं सांस ले रहा हूँ और देखें आपकी ये कितना लंबा जाता है, और आप प्राणायाम कर रहे हैं तो उस तरह से लंबाई को बढ़ाने पर यानी प्राण का आयाम यानी विस्तार करने पे फोकस करते हैं या नहीं, इसका ध्यान देना है। देखें, तो ये एक सांस हुआ। तो आप देखें कि क्या इस तरह से सांस लेने से आप ज़्यादा ऑक्सीजन भर पाएंगे। आप कभी अभ्यास कीजिए, इस तरह से तुलना कीजिए। कभी कभी लोग देते हैं ये कैसे माने, आप जो बता रहे हैं वो सही है। सिंपल है, मैं अभी सांस ऐसे इस तरह से खींचता हूँ, आप भी खींच के देखिए कितना सेकेंड हुआ, मुश्किल से 3 से 4 सेकेंड। अब आप बिल्कुल बिना किसी प्रयत्न के धीरे धीरे सांस को पीने की कोशिश करें, लेने की कोशिश करें, या कुछ कोशिश ना करें, सांस को आने दें। यौगिक डीप ब्रीदिंग अलग कॉन्सेप्ट है, पहले तो सामान्य चीज़ों को समझ लें। आप देखें सांस लेके नॉर्मल, अब सांस लें, तो नॉर्मल सांस अगर मैं लेते रहूं, अभी लेके दिखाया, अभी बार बार आपको समय नहीं निकालना चाहूँगा। तो वाजिब तौर पे क्या हुआ कि जब हम धीरे सांस लिए तो वो विस्तार हो गया, आयाम उसका हो गया, और यही प्राणायाम है। इसलिए अनुलोम विलोम में अगर आप बहुत जल्द सांस लेते हैं या उसकी अवधि कई जगह टीवी पे और बाकी लोग करते देखते हैं, 2 बार ऐसे लिए, 3 बार निकाल दिए, तो इससे क्या आयुष बढ़ने वाला है, क्योंकि आपने और सांस को तेज कर दिया। और हमारे ऋषियों ने क्या बताया कि जितनी सांस की अवधि तय है, कितनी ही सांस है,
और वो जब हो जाएगा तो कहने के लिए, ऐसा समझाने के लिए बताया कि हमारी सांस पूरी हो जाएगी, जीवन पूरा हो गया। वो इसीलिए ताकि आप ज़्यादा देर तक सांस ले सकें, इसलिए इस तरह की बातें फैलाई गई। अब आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं भर पाएगा, इसलिए आप भले ही 15 मिनट करते रहें, लाभ नहीं होगा। इसलिए लोग कहते रहते हैं कि प्राणायाम करता हूँ इतने सालों से, कुछ लाभ नहीं हो रहा है। उसका कुल मीनिंग यही है। इसलिए फास्ट सांस ना लें। दूसरा, जब आप तेज गति से सांस लेते हैं तो मन में डिस्टरबेंस आता है, मन आपका अशांत होता है, जबकि आप योग में इसलिए आए कि आपको शांति मिले। शास्त्र कहता है चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, यानी आपकी सांस जब धीरे चलती है तो आपका मन शांत होता है, तेज चले सांस तो आपका मन डिस्टर्ब होता है, और मन जब डिस्टर्ब होगा तो वो सारी ऊर्जा आपका छिन्न कर देगा, नष्ट कर देगा। इसीलिए कपालभाति क्या है? क्रिया है। अभी कुछ लोगों ने उसको प्राणायाम कहा जाने लगा। अब कपालभाति के साथ प्राणायाम ना डालें तो सर्चिंग में भी नहीं आए शायद। तो ये गलत सीख, गलत परिपाटी काफ़ी चली है। हम आपको अब अपने हित में, समाज हित में इसको सुधारना है। भस्त्रिका भी इसी तरह, जैसे कपालभाति में हम किए तो वो क्रिया यानी क्लींजिंग करता है नासिका का, ताकि नासिका में जो कफ वगैरह हो वो अवरुद्ध हो तो हट जाए, तो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया अच्छी होगी। हठयोग प्रदीपिका के आचार्य जो हैं हठयोगी, उन्होंने भी यही कहा है स्वात्माराम मुनि ने कि अगर जो नियमित प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उन्हें क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कपालभाति जैसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम फास्ट है, उसकी आवश्यकता नहीं। भस्त्रिका के नाम पे कोई सुदर्शन क्रिया चलाए वो भी फास्ट ब्रीदिंग है, वो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देगा। जल्दी जल्दी सब सांस लेने से कभी ऑक्सीजन की आपको आपूर्ति नहीं होगी और प्राणायाम के उद्देश्य से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए महज ये एक सांस की पद्धति प्राणायाम के सारे रहस्य को आपके साथ पहुंचा देगी। और जितना ज़्यादा आपका प्राण के अंदर जाएगा, प्राण का तन से और मन से जुड़ाव है। सांस अंदर जाती है, बाहर निकलती है, इसलिए तन और मन को एक बीच का माध्यम है सांसें हमारी। तो उसको जितना आप साधेंगे आपके शरीर में रोग समाप्त होगा, मन में किसी तरह का विकार पैदा नहीं होगा और आनंदित जीवन आप बिता पाएंगे। आपने देखा कि धीमी सांस, जो आनापान सती कहते हैं भगवान बुद्ध, वही है कि आती जाती सांस को जागृत होकर देखना। सती मतलब जागरण। तो उससे क्या होता है? आप ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। आप कभी नहीं सुने कि फास्ट ब्रीदिंग से कोई हमारे पहले के ऋषि मुनि ध्यान की अवस्था में चले गए। आज के योगी लोग दावा करते हैं जानबूझ के, क्योंकि वो उनका कंसर्न नहीं कि आप कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि आपको अगर लाभ पहुंच गया सब कुछ तो दूसरे प्रोडक्ट आप कैसे खरीदेंगे। तो इसीलिए अब आपको समझना है कि वास्तविक में योग क्या संदेश क्या रहा है हमारे ऋषि मुनियों का, उसको आजमाना है। और इस तरह से अभ्यास को आसन के समय भी प्राण को धीरे धीरे ही ले, जल्दी जल्दी ना ले। कुछ भी जो चीज़ करते हैं आप देखेंगे कि महज सांस के आवागमन को देखना, सहजता से लेना आपको रिलैक्स कर देगा। तो इन तमाम बातों को ख्याल रख करके अनुलोम विलोम कर रहे हों, उज्जयी कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे सांस लेने की पद्धति विकसित करें। भस्त्रिका कपालभाति थोड़ी मात्रा में, यानी 1 से लेकर के 3 मिनट की अवधि तक करें। जितने स्लो ब्रीदिंग है, अनुलोम विलोम, उज्जयी, वशिष्ठ, भ्रामरी, ओंकार, इसको जितना ज़्यादा देर तक आप कर सकें, लेकिन बशर्ते सांस लेने की गति लंबी हो, छोड़ने की और ज़्यादा लंबी। तो इन बातों का रखिए ख्याल और नित्य इस आधार पर प्राणायाम की साधना आप करते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। हरि ओम।